नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौड़ा बैठिया क्लासेज में। सभी पेन पेपर लेकर के फटाफट बैठ जाइए। हम इससे पहले वाला वीडियो में क्वेश्चन 36 तक कर चुके थे। अब जो है हम 37 नंबर से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में था, ये सजावटी अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं किया जाता है। ये पहले किए थे, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी में था, टेक्स्ट लेटर। यानी कि टेक्स्ट लेटर का उपयोग सिर्फ हम सजावट के लिए करते हैं, जबकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका कोई भी यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है। तो ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखा कहलाती है हमारा प्रोजेक्टर्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इटैलिक लेटर को वर्टिकल में कितने कोण पर झुकाया जाता है। यानी कि इटैलिक लेटर जो हम लिखते हैं ये कितने कोण पर झुका हुआ रहता है। तो हमारा जो इटैलिक लेटर झुका हुआ रहता है वो नीचे जो क्षैतिज रेफरेंस लाइन होता है उससे हमारा 75 डिग्री के कोण पर झुका हुआ रहता है, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार से रहता है। इटैलिक लेटर ये हमारा 75 डिग्री पे झुका हुआ रहता है, लेकिन हमारा पूछ रहा है कि वर्टिकल से कितने डिग्री पे झुका हुआ रहता है। तो वर्टिकल लाइन हम एक खींच लेते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री वाला, और 90 डिग्री से ये 15 डिग्री के कोण में बीच में कोण बनाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए में भी है 15 डिग्री और ऑप्शन बी में है, लेकिन यहाँ पे बाएं और दाएं, तो ये हमारा दाहिना साइड झुका हुआ रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 डिग्री दाएं साइड। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम जो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें जो हम अक्षर से सूचित करते हैं तो हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बड़े अक्षर का प्रयोग करते हैं हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी चीज़ को सूचित करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शब्दों के बीच में आमतौर पर इतना अंतर रखा जाता है। यानी कि हम जो लेटर लिखते हैं तो उसमें जो दो शब्द, यानी कि दो लेटर नहीं कह रहा है, यानी कि हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि हम एक बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ जिस तरह से हम लिखते हैं ए बी सी, इस तरह से जो हम लिखते हैं तो इसके बीच की दूरी तो हमारा एक घर होता है, लेकिन कह रहा है कि दो लेटर, यानी कि मान लीजिए ये एक बक्सा है, इसमें लिखना है हमें आई लव माई इंडिया। तो यहाँ हमें लिखना है आई, उसके बाद यहाँ पे लव, फिर इंडिया। तो यहाँ पे आई और लव के बीच में जो हमारा जगह बचेगा ये जगह कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी भी हमारा जो अक्षर है उसके हाइट जितना है, यानी कि ऊंचाई के समान हम बीच में जगह छोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षरों की ऊंचाई के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। यानी कि किस लाइन का प्रयोग हम करते हैं किसी भी ड्राइंग का विवरण देने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है लीडर लाइन, ऑप्शन नंबर बी डायमेंशन लाइन, ऑप्शन नंबर सी एक्सटेंशन लाइन और ऑप्शन नंबर डी कोई भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लीडर लाइन। यानी कि लीडर लाइन के द्वारा हम, मान लीजिए ये हमारा कोई वस्तु है, इसके अंदर हमारा बीच में होल है, तो इसको कितना इसका डायमेंशन है, ये कितना गहरा है, इसका जो विवरण देने के लिए हम लीडर लाइन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक व्यू है, यानी कि आइसोमेट्रिक जो व्यू है वो कितना डायमेंशन वाला है। यानी कि 2 डायमेंशनल है या फिर 3 डायमेंशनल या 4 डायमेंशनल या 1 डायमेंशनल। तो आइसोमेट्रिक व्यू जो होता है वो हमारा 3 डायमेंशनल होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 3 डायमेंशन। ये कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि ये हमारा रेफरेंस लाइन है, इसके बाद ये 30 डिग्री पे इधर भी और 30 डिग्री पे यहाँ झुका हुआ है, फिर यहाँ पे 90 डिग्री के ऊँचा लाइन सीधा खड़ा है, फिर यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, और इस तरह से हमारा कुछ प्रोजेक्शन बनता है जो कि 3 डायमेंशनल होता है। यानी कि एक डायमेंशन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी कि 3 पार्ट इसमें दिखता है। तो ये 3 डायमेंशनल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़े पानी की ऊपरी सतह के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है। यानी कि एक पानी के जो ऊपरी सतह, यानी कि खड़े पानी, इस तरह से कोई एक पानी है, मान लीजिए पानी ऊपर की तरह एक बोरिंग द्वारा ऊपर दिया गया है, तो खड़ी पानी के ऊपरी सतह के समांतर खींची गई, यानी हमारा ऊपरी सतह इसके समांतर, इस तरह से हमारा एक पानी ऊपर एक रेखा खींचा गया। तो ये हमारा कौन सा रेखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉरिजेंटल लाइन। ये जो हमारा धरती के समांतर रेखा खींचा जाता है वो हॉरिजेंटल लाइन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक रेफरेंस लाइन पर खड़ी लंब रेखा कहलाती है, यानी कि ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ये हमारा रेफरेंस लाइन और इसके ऊपर एक खड़ी रेखा है, इसको क्या कहते हैं? तो ये हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी वर्टिकल लाइन, जो कि बिल्कुल नंब के तरह है, ये वर्टिकल लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायमेंशन पार्ट के किसी प्रकार की स्थिति को दर्शाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकेशन डायमेंशन, यानी कि लोकेशन डायमेंशन के द्वारा किसी पार्ट की स्थिति को हम दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल रेखा है, यानी कि सरल रेखा में इसमें से क्या है? क्षैतिज रेखा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी, या कोई भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी, क्योंकि दो बिंदुओं से बीच की कम से कम दूरी का मतलब हो गया विस्थापन, यानी कि मान लीजिए ये और ये दोनों एक बिंदु है और इसके बीच की दूरी हम सीधी लाइन लेंगे तभी सबसे कम दूरी होगा। तो ये हमारा हो जाएगा सीधी लाइन जो कि सरल रेखा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो बिंदुओं की बीच की कम से कम दूरी को हम सरल रेखा कहते हैं, जिसे विस्थापन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायमेंशन किसी पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि को दर्शाती है। तो ये साइड डायमेंशन के द्वारा हम किसी भी पार्ट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों को दर्शा सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम परिमाण के कोण कहलाते हैं, यानी कि जो 180 डिग्री से अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी रिफ्लेक्स कोण, इसे रिफ्लेक्स कोण कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, रेडियस लिखने की सही विधि कौन सी है, यानी कि हम जो किसी वस्तु का रेडियस लिखते हैं तो उसकी सही विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी R40, यानी कि मान लीजिए ये हमारा कोई वस्तु है और इसके बीच में एक होल है, तो इस होल का जो हम रेडियस दर्शाएंगे तो इस रेडियस को किस तरह से दर्शाया जाता है? मान लीजिए ये हमारा रेडियस जो है हमारा 40 mm है, तो इसका डायमीटर यानी कि व्यास जो हो जाएगा वो 80 mm हो जाएगा। तो इसको दर्शाने के लिए हम रेडियस दर्शाएंगे कैसे? यानी कि R40, तो इस तरह से हम रेडियस दर्शाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैचिंग लाइन कितने कोण पर झुकी होती है, यानी कि हम जो हैचिंग करते हैं किसी वस्तु को दर्शाने के लिए क्रॉस सेक्शन के द्वारा, हैचिंग लाइन वो कितने डिग्री पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से न्यून कोण छांटो, इसमें से कौन सा न्यून कोण है? तो ऑप्शन ए में है 32 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 102 डिग्री और ऑप्शन सी 320 डिग्री। तो इसका 32 डिग्री ही न्यून कोण है, क्योंकि न्यून कोण जो है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा वाला नियम को फॉलो करता है, 32 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 डिग्री का कोण होता है, यानी कि 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? तो 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहते हैं, यानी कि इस तरह से यहाँ एक बिंदु है और ये हमारा 180 डिग्री का कोण है, दोनों और हेड एरो हेड, तो ये हमारा हो जाएगा सरल कोण। 180 डिग्री कोण को सरल कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 192 डिग्री का कोण है, यानी 192 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्स कोण। 192 डिग्री कोण को रिफ्लेक्स कोण कहते हैं, जबकि इसका ये नियम है कि जो 180 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो उसे रिफ्लेक्स कोण कहते हैं। तो इसी के दायरे में आता है 192 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कोण का मान रेंज में न होकर के निश्चित में होता है, यानी कि रेंज होता है जैसे कि 0 से 90 डिग्री, 90 से 120 डिग्री, यानी कि 90 से 180 डिग्री, इस तरह से कोई रेंज नहीं है, निश्चित मान है। तो यहाँ पे दिया गया न्यून कोण, जो कि रेंज में होता है, अधिक कोण भी रेंज में होता है, रिफ्लेक्स कोण भी रेंज में होता है, जबकि अधिक सरल कोण जो है ऑप्शन नंबर डी में, ये कोई रेंज में नहीं होता है। सरल कोण बिल्कुल 180 डिग्री का कोण को हम सरल कोण कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोण का मान निश्चित न होकर के रेंज में होता है? तो समकोण का भी मान जो है वो निश्चित होता है 90 डिग्री, उसके बाद सरल कोण इसका भी निश्चित होता है 180 डिग्री, संपूर्ण कोण इसका भी 360 डिग्री ये भी निश्चित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिक कोण, ये रेंज में होता है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? तो हमारा संपूर्ण कोण का मान होता है वो हो जाता है हमारा 360 डिग्री का हमारा हो जाता है
संपूर्ण कोण हमारा 360 डिग्री का होता है। यानी कि मान लीजिए कि इस बिंदु से हम चलना शुरू किए और घूम करके फिर ये इसी बिंदु पे आ गए, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो कोण बनाया ये 360 डिग्री का कोण बनाया, ये संपूर्ण कोण हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोण की भुजाएं एक सरल रेखा में होती है, यानी कि किस कोण की भुजा सरल रेखा यानी कि सीधी लाइन में हो जाती है, तो ये हो जाएगा सरल कोण। यानी कि सरल कोण जो इस तरह से 90 डिग्री में बनता है, ये एक सरल रेखा में होता है, यानी कि सीधी लाइन में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल कोण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट है 72 डिग्री के कोण का कोटि पूरक कोण क्या होगा। तो कोटि पूरक का मतलब होता है जो कि दो कोण का योग 90 डिग्री होनी चाहिए। यानी कि 72 डिग्री का कोटि पूरक कर रहा है, तो 90 डिग्री में से यहाँ पे हम 90 डिग्री लिख लिए। अब 90 डिग्री में से 72 डिग्री को घटा लेंगे, तो जितना कोण हमारा बचेगा वो कोण इसका कोटि पूरक होगा, जो कि हमारा 18 डिग्री बनता है। जो कि यहाँ पे यहाँ पे जो आंसर है ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 18 डिग्री होता है। कोटि पूरक का मतलब हुआ दो कोण को मिला करके 90 डिग्री पूरना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 40 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। संपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोण को मिला करके 180 डिग्री पूरना चाहिए। तो इसमें 40 डिग्री का संपूरक पूछ रहा है, तो 40 में 140 अगर और जोड़ दें तो ये हमारा संपूरक कोण बन जाएगा, यानी कि 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो 180 डिग्री कोण बनाने के लिए क्या है, 180 में से जो हमारा कोण दिया गया है उसको घटा लेंगे, तो इसका संपूरक निकल जाएगा, जो कि हमारा 140 डिग्री होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा कहलाती है। यानी कि एक वृत्त है, इस तरह से एक वृत्त है, इसके ये परिधि है, इसके चारों ओर घूमने वाली जो ये चक्कर काटती है ये परिधि है। तो इन दोनों परिधि पर स्थित वो बिंदु जो इसको सरल रेखा द्वारा मिलाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीवा। दो परिधियों के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। अगर यही जीवा केंद्र से होकर के गुजरे तो इसे हम व्यास कहेंगे, और व्यास जो है सो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जिसे कॉर्ड जो केंद्र से गुजरती है, क्या कहलाते हैं। हम अभी बताएं ना, वृत्त की जो सबसे अधिक यानी कि सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यास। यानी कि ये एक वृत्त है, यहाँ पे इसका केंद्र है, और ये केंद्र से होकर के जो जीवा गुजरेगी ये इसका व्यास हो जाएगा। ओके, तो इसका ये जो वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त की व्यास होती है। तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन जो हमारा सेशन है उसे समाप्त करते हैं, जो कि आज 61 नंबर तक किए। आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।